बाबा की करुणा, दया, कृपा जो दुनिया मांगती है वो हमें इतने आसानी से रोज मिलती रहती है। सौभाग्य से भरपूर, संपूर्ण चरित्रवान, सर्व प्राप्तियों से युक्त मैं आत्मा बाबा से आज अभी निश्चिंतता का वरदान ले रही हूँ कि जीवन में कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां इधर की उधर हो जाए, मैं बाबा का हाथ पकड़े रखूंगी। क्योंकि यह तो अल्टीमेट पता है, आपके सिवाय कोई मेरा सगा नहीं है इस दुनिया में। अगले कुछ क्षणों में बाबा से इतना निश्चय बुद्धि होकर अपने मन बुद्धि का हाथ पक्का करना है, बहुत मजबूती से बाबा का हाथ थामना है। किरणों रूपी बाहें बाबा की इतनी घनिष्ठता से हमने सहेज ली है। बाबा में जो जो है वो सब कुछ हमें फास्ट स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है। महसूस करते जाए और उसको डाइजेस्ट करते जाए। सारी मर्यादाएं सहज निभा सकती हूँ मैं आत्मा। सुखों के सागर से इतना मिल रहा है। मैं निरंतर परमात्मा के नैनों का नूर बनकर बाबा को मुझ पे फक्र हो ऐसा भरपूर बनती जा रही हूँ। शांति। सुनते हैं आज की बाबा की अनमोल मधुर मुरली। आज 3 मार्च, 3 3 3 होता है गुरु का आंकड़ा। हम अपने सदगुरु से आज ये सुंदर मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो। तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। हम सभी कौन हैं? इस नाटक के भांति है, स्मृति में रखेंगे इसकी बेहदता,
तो अच्छे पुरुषार्थी ऑटोमेटिक बनेंगे। अनन्य, जिनके जैसा अन्य कोई नहीं, ऐसे अनन्य, उनकी पूजा भी अधिक होती है। कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? आज की मुरली कल की तरह ही बहुत धारणा युक्त है, और आज की मुरली से भी हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट धारणा के पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए नोटबुक और पेन लेकर बैठना, सिर्फ व्हाट्सएप के भरोसे नहीं रहना, सिर्फ मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स के भरोसे नहीं रहना। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आज, और इशारे भी मिलेंगे। बाबा कहते हैं, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से दूर कर देती है और हर्षित रहने की युक्ति क्या है? सदा स्मृति रहे कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। गीत सुना जो शुरुआत में हमने, तो हम वैसे ही अपने आप को सेट कर ले। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, तो हर्षित रहेंगे। अगर हमें ये स्मृतियां रहेगी, इस दुनिया में हम थोड़े दिन हैं, तो फिर हर्षित रहेंगे। मतलब विघ्न आएंगे भी, पर पता है कि ये 5-10 मिनट के लिए आया हुआ है, तो हमें उसका डर नहीं लगेगा। जैसे समुद्र में बहुत बड़ी लहर आ भी रही है, तो पता है ये जाने वाली है, तो दूसरी आएगी, छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। पता तो है कि लहरों के बीच में है, लेकिन जाने वाला है, बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। लाइफ में बहुत बड़ा दुख भी दिख रहा है, पर ये भी बीतने वाला है। तो ये बस थॉट भी हमारे अंदर आ जाए, तो हम बहुत निश्चिंत हो सकते हैं। बाबा कहते हैं, जाग सजनिया जाग। इसके पहले भी आप लोगों को एक सवाल पूछा था, अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया उसका, कि रात में बाबा सो जा राजकुमारी क्यों बोलता है, और सुबह में बाबा जाग सजनिया जाग क्यों बोलता है? अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं वो। ठीक है, ओम शांति, डबल ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ऊपर से लेकर, सतयुग से लेकर, ऊपर से लेकर मतलब बाबा सीढ़ी को देख रहा है, तो हम भी सीढ़ी को देखें। बाबा जैसे जैसे मुरली सुना रहा है, वैसे वैसे हम भी चित्र बनाए, विजुलाइज करें, तो बुद्धि और मन दोनों मुरली में एंगेज रहेंगे, तो मुरली ज्यादा अंदर में जाएगी। बाबा कहते हैं, ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है। तुम जब ऊपर से आते हो परम धाम से, तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। क्यों? क्या कहेंगे? जिनको बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, वो ऑडियो ऑन ही रख सकते हैं, तो फिर वो इंस्टेंट जवाब दे सकते हैं। बाबा कहते हैं, समझाया है बच्चों को कि तुम जब ऊपर से आते हो, तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो। करेक्ट है ना ये? क्या कहेंगे आप इस पर? अभी तो हम हर बार परम धाम जाते तो सूक्ष्म वतन के थ्रू जाते। सूक्ष्म वचन में तो सिर्फ फरिश्ते रहते हैं ना। हाँ, लेकिन फिर ऊपर अब तो हम भी फरिश्ते तो है ना, फिर हम आते हुए क्यों नहीं नहीं तो पहले तो आत्मा से आते हैं ना, आत्मा बनकर आते हैं, हम्म। फिर यहाँ ब्राह्मण बनते, फिर फरिश्ते बनते हैं ना, चक्र तो ऐसे चल रहा है। हाँ, लेकिन फिर ऊपर से आते हुए क्यों नहीं आते? चक्र की बात आपने बताई, राइट है, लेकिन ऊपर से आते हुए फिर सूक्ष्म वतन से भाया क्यों नहीं आते? हम जाते हुए तो भाया सूक्ष्म वतन जाते सुनाइए, हम सुनेंगे। हैं। शीतल बहन बताओ। शीतल बहन ने ऑन किया था ना ऑडियो? अरे 19 आपसे लोग हैं। सुनना होगा। नहीं, वो तो हम तो सुनाने वाले हैं, लेकिन आपस में क्लास में बैठे हैं तो चर्चा तो करेंगे ना। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, सावन भाई। कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि वैसे हम्म। आना चाहिए आते वक्त। जाते वक्त तो हम जाते ही है हम्म। सूक्ष्म वतन से। मुरली लेकिन में क्या आते आया वक्त था? मुरली में क्या आया था? कि सूक्ष्म वतन से आना चाहिए, ऊपर से आते हुए, है ना? ऐसा बाबा ने। अच्छा। हम्म। और किसी ने क्या समझा है? बट आज आज ऐसे क्यों बोला पता नहीं। हाँ, वही तो मुझे भी नहीं समझ रहा है, किसको समझा, देखते हैं। मुरली के फ्लो के साथ हम फ्लो कर रहे हैं क्या, देखना है। 19 लोग हैं, सिर्फ 2-3 ऑडियो ऑन हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? कहाँ पे है सभी? काम करते करते सुन रहे हैं या क्या? राधा बहन, बोलो। ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ, बोलो। जब हमारा जाने का रास्ता ही जब सिस्टम से होता है तो आने का भी हमारा वैसे होता
सॉरी, समझा नहीं हमको, जाने का। जाने का दीदी, मतलब जैसे रास्ता हमारा सत्संग वतन का है, जब फिर परमधाम आते पहुंचते हुए हैं। क्यों नहीं आते? बाबा बोलते आते हुए नहीं आते हो, जी। क्यों फिर? आते हुए रास्ता क्यों ब्लॉक हो जाता है वो? नहीं मालूम दीदी। कमाल है। ऊपर से आते हो मतलब सतयुग की बात चल रही है ना। सतयुग से जब आते हैं तब सूक्ष्म वतन किधर है? ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण बन गया। सूक्ष्म वतन तो ब्रह्मा बाबा के लिए बनाया था ना, क्योंकि हम लोग नीचे बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गया। अब ब्रह्मा बाबा को वेटिंग रूम बना के देना पड़ेगा ना, जब तक हम नहीं आते। तो सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा को वेटिंग रूम बना के दिया शिव बाबा ने। और इसीलिए फिर हम जाते हुए अभी सूक्ष्म वतन के थ्रू जाते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम सतयुग ऊपर जाते हैं परम धाम। पर आते हुए तो हम भी संपूर्ण बनेंगे तभी तो परम धाम में टिकेंगे। तो फिर अब सूक्ष्म वतन की क्या जरूरत है? अब ब्रह्मा बाबा की परमिशन भी नहीं जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ऊपर, हम सब आत्माएं भी ऊपर। तो जब सतयुग में हमारी एंट्री होती है तो सूक्ष्म वतन खत्म। सूक्ष्म वतन का कालावधि केवल केवल संगम युग है। सूक्ष्म वतन सतयुग में थोड़ी होता है, त्रेता युग में नहीं होता है, द्वापर युग में नहीं होता है, कलयुग में नहीं होता है। सूक्ष्म वतन तो टेम्पररी बनाया हुआ है, और वो भी संगम काल में, और वो भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद। राइट। उसके पहले सिर्फ संपूर्ण ब्रह्मा कुछ समय संदेशियों को दिखता है। संगम युग में सूक्ष्म वतन ज्यादा यूज होता है, और उसके बाद में तो सूक्ष्म वतन क्लोज होता है। जैसे ही हम संपूर्ण बनते हैं, ब्रह्मा बाबा हम सबको लेकर, सबकी बारात जाती है, सब लोग निकल जाते हैं, फिर सूक्ष्म वतन खत्म। ध्यान में आई बात? समझ में आ गया सभी को? यस और नो? जी हम दीदी। सब दे सकते हैं। जी। सावन भाई, क्लियर हुआ क्या? हम्म। बाबा कहते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है कि तुम जब ऊपर से आते हो, मतलब परम धाम से, कब ऊपर की बात है? ये एकदम स्टार्टिंग की बात, सतयुग की बात है। तो बाबा कहते हैं वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती। सतयुग में ज्ञान की बात ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब कुछ टेम्पररी है। इसकी कहानियां भी बनी है भक्ति में। सवा मन का पीरवासा बोलते हैं या क्या भी बोलते हैं उसको, अलग अलग चीजें हैं। तो वो अभी ही दिखाते हैं सूक्ष्म वतन। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती, न कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही। मतलब बहुत वैरायटी है ना भक्ति में, हमने बहुत विस्तार किया। हमारा कितना दिमाग चला होगा भक्ति में, जब हमने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, कितना दिमाग चलाया हमने। और जो जो याद आया उसका फॉर्म बना दिया, जो याद आया उसका स्वरूप बना दिया। कहीं खुद को ही गणेश बना दिया, कहीं खुद के ही एक अलग अलग फॉर्म को अलग अलग नाम दे दिया, कहीं हनुमान जी बन गए, कहीं कुछ बना दिया। एक ही देवियों के नौ नौ प्रकार बना दिए, हर एक की अलग अलग क्वालिटीज बता दी। फिर विकारों को भी कहीं शुंभ निशुंभ, है ना, क्या क्या नाम दे दिए। तो हमने कितना सारा विस्तार किया। तो बाबा कहते हैं है तो एक ही, लेकिन नाम कितने रख दिए हैं, किसने रखे हैं? किसी और को थोड़ी करेंगे, सारा अपने ऊपर ही आएगा। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। हम में से अभी जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो उनकी पूजा भी भक्ति में वैसी पराकाष्ठा वाली होगी। तो इसीलिए किसको ज्यादा पूजा करवानी है खुद की? हैंड रेज करो। जिसको जिसको अपनी बहुत पूजा करवानी है वो लोग हैंड रेज करो, या थम्स अप करो। यस। एक ने, दो ने, तीन ने, चार, पांच, जितने भी हैंड रेज होंगे, फिर सबको अपनी अपनी 100% जिम्मेदारी लेनी है कि अगर मुझे मेरी ज्यादा पूजा करवानी है तो मुझे ज्यादा पुरुषार्थ करना है, मुझे ज्यादा अपने आप को ऊंचा ले जाना है, मुझे ज्यादा अपने आप को स्टेबल बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी पूजा भी जास्ती होगी जो अनन्य होंगे। तो हमको भी अन्य से खुद को अलग बनाना होगा। जो अन्य पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हमको थोड़ा ऊंचा उठना होगा। बाबा कहते हैं कि हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं, ये हम जानते हैं। यह बाबा
दूसरा बाबा ब्रह्मा बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है, वैसे ये बेहद का नाटक है। आज की मूवी थोड़ी अलग प्रतीत होगी आपको, रोज से अलग है। बाबा मस्त कुछ अलग ही मूड में बातें कर रहा है आज। तो जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। वो भी भगवान शिव बाबा की कृपा है जो हमको ड्रामा समझाया है, वरना हम ही वैसे ही थे, जामड़े ही थे हम भी। तो बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है हम जानते हैं। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है, वह इस दुख को उड़ा देती है। भविष्य की खुशी रहती है, वह इस दुख को उड़ा देती है। जैसे ही आपने शुरुआत का गीत सुना तो कैसे फील हुआ? अगर हम सतयुग की बातें करते हैं तो कैसे फील होता है? तो दुख को उड़ा देती है वो सारी बातें। तो लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। हम बाबा को चार्ट लिखते हैं, लव लेटर लिखते हैं रोज तो लिखते होंगे बाबा को बच्चे कि बाबा कितने विघ्न आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई न कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, लेकिन खुद को विघ्न विनाशक गणेश आत्माओं के समान में निरंतर रखेंगे तो जरूरी नहीं हर एक को विघ्न पड़ेंगे। जरूरी नहीं हर कोई का क्या कहेंगे खाली होगा भंडार। अंतिम समय तक बांटते रहेंगे। अपनी स्मृतियां कैसी रखी है हमने, उसके ऊपर हम वैसे चलेंगे। तो इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज देकर गोरा बना रहे हैं। हम जानते हैं बाप बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचे ते ऊंच रहने वाला है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अब हम जन्म मरण में आते हैं। वो रिजर्व है। शिव बाबा के लिए सब कुछ रिजर्व है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। एक ही रिजर्व सीट है ना, जिसको जन्म मृत्यु में आना नहीं है। केवल शिव बाबा, मोनोपोली उसने खुद के पास रखी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो क्या क्या गाया था याद है क्या थोड़ा बहुत? बाबा आप आएंगे तो डैश 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 ये करेंगे, हम आपके ही बनेंगे, आप पर बलिहार जाएंगे, है ना। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया। सभी बोले एक साथ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव कोई। बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो कर लो, आई एम फुल्ली मेरा तो एक सपोर्टेड। शिव बाबा दूसरा न कोई। मुझे हर क्षण हर पल का सपोर्ट मिलता है। आई एम फुल्ली सपोर्टेड, आई एम ऑल टाइम सपोर्टेड। मैं हर क्षण हर पल पूर्ण रीति से सपोर्टेड हूँ। मुझे आधार है परमात्मा का। दुनिया के हिसाब से, दुनिया के प्रति मैं निराधार हूँ। एक आधार है मेरा, और वो ऐसा प्रबल आधार है कि उसके बलबूते पे जीवन तर जाता है। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है ही दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया। अभी हम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। परम माउंट आबू में जाकर, मधुबन में जाकर तो सब नहीं बैठेंगे गृहस्थ व्यवहार में। और ज्यादा एक्चुअली संख्या बाबा के बच्चों की गृहस्थियों की है। आप मधुबन में भी देखो बाबा मिलन के समय सरेंडर बीके कितने हैं और गृहस्थी कितने हैं। कपल्स ज्यादा है, बाबा के ज्ञान में युगल ज्यादा है। लोग कहते हैं यहाँ पे भाई बहन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गृहस्थी ज्यादा है।
यहाँ पे युगल ज्यादा आते हैं बाबा के पास। सेंटरों पर भी देख लो, सामने बैठे हुए सरेंडर कितने हैं और युगल कितने हैं, या गृहस्थी वाले कितने हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। और सेंटरों पर कंट्रीब्यूशन भी कौन करेंगे, हमारा ही कर्तव्य है ना, क्योंकि हम गृहस्थ व्यवहार में हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है, गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। सुनो, कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो, मतलब पहनते आता है फिर भी मत पहनो, ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर अलाउड है घर में, आपका अपना राज चलता है, तो फिर चलाओ, तो फिर व्हाइट कपड़े पहनो। और बीच बीच में पहनने भी चाहिए, नहीं चलता है वहां पे भी बीच बीच में पहनने की आदत डालो, सामने वालों की भी आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि आजकल तो दूसरे लोग पहनने लगे और हम डरते हैं। तो कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो, मतलब बहुत ही ज्यादा रिजिड लोग हैं। तो बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहने हैं। बाबा ने कभी किसी को बोला नहीं कि आप कलर मत पहनो। बाबा ने तो सबको सब अलाउड किया है, लेकिन नहीं पसंद आता है तब कोई व्हाइट कपड़ों पे निकलता है, वैराग आता है तो भी शिफ्ट होता है। या फिर बाबा कहते हैं अगर आपको गृहस्थ व्यवहार निभाने हैं, लोगों के बीच में जाना है, तो व्हाइट कपड़े और बैच पहन के जाओ, बाबा कंपल्सरी नहीं करता। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहन कर रहते हो, सेंटरों पे प्रोटोकॉल है, हमारा यूनिफॉर्म है, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। सेंटरों पर तो हम यूनिफॉर्म में जाएंगे, लेकिन फिर घरों में जब रहते हैं तो फिर कलर में, या अपने गृहस्थ व्यवहार के फंक्शंस में जाते हैं, तो कलर रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। ड्रेस से वहां लेना देना नहीं है, व्हाइट ड्रेस से इफेक्ट तो आता है, लेकिन कलर ड्रेस में भी सेवा नहीं कर सकते, ऐसी तो बात नहीं है। मन में क्या भावनाएं हैं वो उस पे मायने रखते हैं, और परिस्थितियां क्या है वो हिसाब से हमको डिसाइड करना है। लेकिन व्हाइट भी पहनते तो थोड़ी सभ्यता से पहनना है, माताओं ने भी और सब ने भी। तो माताएं अपने पति को भी समझाती है, भगवान उवाच है, पवित्र बनना है, लेकिन समझाने का तरीका बहुत सभ्य चाहिए, क्योंकि प्यार भी देना पड़ेगा और प्यार के अंदर विकार माइनस करना पड़ेगा। तो ये चैलेंजिंग जॉब है, जहाँ पे पति ज्ञान में नहीं है वहां पे। देवताएं पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं, पवित्र बनना तो अच्छा है। तो ये पॉइंट्स माताओं को अपने पति को ढंग से समझाने के लिए आई हैं। तो जिनको बंधन है थोड़े बहुत, अटेंशन प्लीज। भगवान उवाच, पवित्र बनना है, देवताएं पवित्र है तो उनको माथा टेकते हैं। कोई गुरु किया हुआ है पति ने तो बताओ, आज गुरु जी ने ये बताया, पवित्र बनना तो अच्छा है ना, देवताएं पवित्र है, हम इनके आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। मंदिरों में जाने के बाद बात छेड़ो कि देखो ये कितने प्योर है ना, इनके चेहरे कितने सुंदर है, सात्विक है, इनसे कैसी खुशबू आती है पवित्रता की। अगर ये भी अपवित्र कर्म करते तो इनकी कौन पूजा करता। तो ऐसा अगर हम भी बन जाए तो कितना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो पति तुरंत नहीं भी बने, वो पत्नी तुरंत ना भी बने, तो उसके दिमाग में पिल्लू तो छोड़ना ही चाहिए। तो पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे, आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। इसीलिए धन आए तो उसको सफल करते जाओ, अपने लिए भी यूज करो और सफल भी करो, लोगों को दान पुण्य भी करके रखो ताकि दुआएं तो मिले। तो आजकल बाबा कहते हैं रिश्वतखोरी भी लगी पड़ी है। ये अभी के लिए गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। इसलिए अपनी अपनी विल जो बना सकते हैं बना के रख दे, और जितना सफल कर सकते हैं सफल करते जाए। हर महीने का अपना रूल बना ले कि इतना तो भी मैंने सफल करना है, मधुबन की भंडारी में अलग भेजना है, और सेंटर की भंडारी के लिए अलग अपना तय करना है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और अपनी भी सेविंग भी रखनी है, मतलब हर तरह से कैसे खुद को सेफ रखने की कोशिश करनी है। बाकी परिस्थिति आएगी तो बाबा देख लेगा। हमने तो अपनी तरफ से क्या कहेंगे, प्रोकास्टिनेशन या हलगर्जीपना नहीं किया, हमने तो गलती नहीं की ना। बाकी फिर बाबा देखेगा, ड्रामा देखेगा। और हमेशा जब भी पैसा आए उसको बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से स्वीकार करना है, बाबा की ऊर्जा देनी है उसको, उसके बाद ही अपने लॉकर में रखना है। और जब भी किसी को पैसा देते हैं उसको चार्ज करके दुआएं दे के ही देना है। भले मौसी को दे रहे हो, भले सब्जी वाले को दे रहे हो, कहीं पे भी पैसा दे रहे हो, भले रिश्तेदारों में पॉकेट्स दे रहे हो, हर पैसे को, क्योंकि वो भगवान का धन है, उसको बरकत की ऊर्जा देकर ही देना है। गो विथ लव, ग्रो विथ लव। और जो पैसा आता है उसको भी वही वाइब्रेशंस देने हैं।
कभी भी आई हुई इनकम डायरेक्ट हमारे गले में, डायरेक्ट हमारे ड्रॉवर्स में, डायरेक्ट हमारे कबर्ड में, डायरेक्ट हमारे लॉकर में नहीं जानी चाहिए। कोई भी बाहर का लाया हुआ धन भी या ज्वेलरी भी डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए। उसमें ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है उसके अंदर। गोल्ड भी बहुत ज्यादा एनर्जी कैरी करता है। तो इसीलिए हमको पहले बाबा की ऊर्जा से उसको अपने हाथों में पकड़ के प्यूरिफाई करना है। अगर बाबा का कमरा है तो बाबा के कमरे में वो धन रखना है और फिर वो अपने रूम में शिफ्ट करना है, जहाँ पे भी आपका जगह है रखने का। ये नियम कंपलसरी अपनाना है। इससे देखो आपके लाइफ में क्या डिफरेंस आता है, राइट। तो किन की दबी रहेगी धूल में, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे, जो लगाए काम धनी के। धनी तो अभी सम्मुख है आपके, तो लगा दो उसके नाम। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करते हैं। ओके, अपने लिए भी रखना है सेफ गार्ड, लेकिन वो भी बाबा को बता के रखना है कि बाबा ये रखा हुआ है, ये एफडी बनाते हो, जो भी सेविंग करते हो बाबा को बोल के ही करना है, राइट। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करते हैं। मनुष्य तो सब पतित पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, पुण्य आत्माओं का दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। मतलब सेंटरों की बात चल रही है, मधुबन की बात चल रही है। पहले ऐसा रूल भी था। आजकल तो कोई भी भंडारिया ओपन रखी है तो कोई भी पतित लोग भी दान करके जाते हैं, लोग अपना ब्लैक मनी भी डाल के जाते हैं। और जब से ये दादी गई तब से ये शुरू हो गया, और तब से आप यज्ञ में देखोगे हलचलें भी ज्यादा मच गई। दादी कंपल्सरीली, राज्यपाल भी आ रहे थे एक बार, उन्होंने जाते ही पैसा भेजा, दादी ने मना किया। दादी ने बोला नहीं लेंगे, आप जब 7 डेज कोर्स कंप्लीट करोगे, बाबा के बच्चे बनोगे, इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बनोगे, तब आपके पैसे में से दादी स्वीकार करेगी। तो लिटरली वो राज्यपाल को कोर्स करवाने लगाया। वो राज्यपाल की भी भावनाएं देखो, उसको सफल करना था तो उसने कोर्स किया वहां जाके। राजस्थान का ही थे राज्यपाल वो। और फिर शायद चेन्नई रेड्डी या कोई तो भी थे। तो फिर उन्होंने जाके कोर्स किया। कोर्स करने के बाद 7 डेज कोर्स हुआ उनका। उसके बाद उनकी खुद की जो सैलरी थी, राइट, उस फंड में से, राज्यपाल फंड में से नहीं, खुद की सैलरी में से उन्होंने मधुबन में चेक भेजा या जो भी भेजा, तब दादी ने स्वीकार किया। ऐसा दादी का नियम था पक्का। भंडारिया ऐसे ओपन भी नहीं रहती थी और कंपलसरी लिख के देना पड़ता था। आजकल तो कोई भी डालते हैं। तो मधुबन में भी देखो, यज्ञ में भी देखो, हम देखेंगे ऊंच नीच हो रही है धन के बारे में। क्यों हो रही है? जैसा धन आएगा वैसा मन होगा। जैसे धन का अन्न खाओगे वैसा मन होगा। तो वैसे ही घर में आप बच्चों को कौन सा धन का अन्न खिलाते हो, वैसे आपके बच्ची नई पीढ़ियां बनेगी। इसीलिए अगर लेना भी पड़ता है तो ये पवित्र धन का बहुत सुंदर एक बुक है। तो वो बुक के हिसाब से अगर हम चले तो उसका बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो एक रमेश भाई की बहुत अच्छी बुक है, पवित्र धन। एक सेकंड, जिनको पता नहीं है उनके लिए दिखाते हैं। ये वाली बुक दिख रही है क्या? ये पवित्र धन नाम की बुक है रमेश भाई जी की। इसमें बहुत डीप में उन्होंने बताया है कि धन के क्या क्या रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो इसीलिए अभी बाकी सब छोड़ दो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अपने अपना अपना तो कंट्रोल कर सकते ना कि हमारे घर में कौन सा धन आ रहा है। अगर करप्टेड धन है और उससे हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं तो इफेक्ट आएगा। इसलिए जो मेहनत की कमाई है, जो ईमानदारी की कमाई है, वही घर में लगे, वही बच्चों के पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए लगे, उसका ही ग्रोसरी आए। तो हम ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हो वह भी तुम ही रहते हो। मधुबन में भले कितना भी बने, वो हम ही रहते हैं। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी एक ईंट इसमें लगा दो। माताएं बहनें बहुत, बाबा के बच्चे भी ऐसे करते हैं, पेट को पट्टी बांधकर, मतलब खुद का खर्चा कम करके यज्ञ में सफल करने वाले ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। कितने कुमार है, सरेंडर नहीं है, बाहर जॉब करते हैं और उसमें से कमाई ज्यादा नहीं है, खुद के बैंक बैलेंस कुछ नहीं बनाया है, खुद के बंगले गाड़ियां नहीं ली है और सेवाओं में बिजी है। ऐसे कितने कुमार हमने देखे हैं और मैक्सिमम सफल करते हैं यज्ञ में। सोचो, अपने पेट को पट्टी बांधकर कहते हैं हमारी ईंट लगा दो, तो उनका कितना सफल होता होगा।
तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है, समय ही बाकी थोड़ा है, तुम कितनी सर्विस करते हो। सतयुग की बात नहीं है, यहाँ पर भी बाबा कमी नहीं करता। जो बाबा के यज्ञ में लगाते हैं उन सब का अनुभव होगा कि बाबा आपकी चिंधी तक नहीं रखता है। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। तीखी मतलब जबान से तीखी मतलब कड़वी नहीं, क्रोधी नहीं। तीखी मतलब ऐसे शार्प हो जाए ज्ञान में कि वज्राघाती बन जाए, कि आपने बोला और सामने वाले के दिल में उतरा, आपने बोला सामने वाले के दिल में उतरा। ऐसे वाणी में तेज आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। 7 डेज कोर्स की ट्रेनिंग कितने लोगों ने ली थी आप में से, लेकिन अभी कोर्स करवाना है, कितने लोगों को दूसरा टाइमिंग चाहिए, पर हम नहीं ले सक रहे। पर आप में से कोई भी हैंड तैयार नहीं हो रहे, है ना। स्वाति बैंक की सेवाएं तो ली कि हम कोर्स करेंगे और सब कुछ सीखा, लेकिन अब आगे क्यों नहीं आ रहे हैं फिर। आप लोगों को हमने पीपीटी भी शेयर किया, सब किया, लेकिन नहीं, बैठे हैं, सेवा नहीं करनी है, सिर्फ प्रदर्शनी थोड़ा बहुत कर लिया, भाग गए। ये तो सेवा नहीं है। क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सेवा करेंगे, क्यों नहीं धारणाओं में उतरते हैं। बाबा कहते हैं मोह छोड़ते नहीं। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था और फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अभी भी रात्रि क्लास की डिमांड है कुछ लोगों की, लेकिन फिर करो। आप लोग बोलो कि हाँ हम करेंगे, आपको दे देंगे, जूम लिंक दे देंगे, सब देंगे, पीपीटी भी शेयर किया हुआ है, फिर से कर देंगे। आगे तो आओ, जिम्मेदारी तो लो। इतने पुराने हैं फिर भी नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते ये बातें और कोई समझा न सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताए। ड्रामा अनुसार जो पार्ट हुआ, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा। सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए। उसके लिए, नई दुनिया बनाने के लिए ही तो यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना, विनाश अच्छा है ना। जैसे बोलते वो दाग अच्छे है ना, वैसे विनाश तो अच्छा है ना। अच्छा है विनाश की बुरा है? और क्यों? सब लोग अच्छा ही बोलेंगे ना, सब बाबा के बच्चे हैं। तो मनुष्य समझते आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, और हम विनाश की बातें करते हैं। परंतु यह तो ड्रामा में नून है। 2 बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो हम मक्खन खाने वाले लोग हैं, तो हमको लड़ने वाले बंदरों के बारे में ज्यादा सोच थोड़ी चलेगी। तो बाबा कहते, तो अब बाप कहते मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, बहुत हाई फाई भी नहीं रहना है, बहुत निचले स्तर का भी नहीं रहना है कि लोगों को दया आ जाए आप पे, ऐसा भी नहीं रहना है। और बहुत हाई फाई भी नहीं, टू मच पैसा उधर क्या कहते हैं उसको, उड़ाना। जो चीज 1000 में आ सकती है वो 2-2 हजार 5-5 हजार में लेके आना, नॉट नेसेसरीली। मतलब एक मिडल स्टेट अपना मेंटेन करना है। ब्रांडेड चीजें भी ले सकते हो, अच्छा खाना पीना खा सकते हो, लेकिन टू मच उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए। लोगों की आंखों में आए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातिरें भी की जाती है ना, अच्छी चीजें भी लाई जाती है। लेकिन क्या होता है, हमारे आसपास वर्कर्स भी होते हैं, हमारे मेड सर्वेंट आदि ये लोग भी होते हैं, आसपास के लोग भी देखते हैं। और आजकल लोगों की वृत्तियां बहुत ही चीप हो गई है, मतलब फ्री में चाहिए, खुद मेहनत नहीं करना है, फ्री में कैसे मिले। तो अगर आप और हम बहुत ज्यादा शो ऑफ करेंगे तो लोगों को तो मेहनत से कमाया हुआ भी आंखों में आता है। तो फिर वो लोग जब प्रॉब्लम आते हैं तब ऐसे लोगों का लूटने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी भी लोगों से दुश्मनी भी नहीं बनाना और शो ऑफ भी नहीं करना, साधारण रहना, साधारण खाना। कभी भी कभी खातिरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते बाबा यह सब आपका है। बाबा कहते ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, तो अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। इसीलिए
त्योहार रखे हैं ना स्पेशल, कि त्योहारों के दिन मीठा खाओ, त्योहारों के दिन स्पेशल बनाओ, रोज रोज स्पेशल बनाने की, रोज रोज ये करने की बाबा कहते हैं कंट्रोल करो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ, जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, यह करो, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है, तो कर ही क्या सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे तेरी शादी नहीं करूंगा मैं? नो। अगर पैदा किया है, रचना रची है, तो फिर जिम्मेदारी भी है। बच्ची पैदा की तो शादी भी करनी पड़ेगी, दहेज भी देना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा, जो भी समाज के नियम है, या उसको सुख की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उसकी। और फिर बच्चों को अगर बड़ा किया है तो उनके लिए भी उतनी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। बाकी उसको कमाई के लायक बना दिया, फिर आप हाथ ऊपर कर सकते हो, फिर आप सब कुछ सफर कर सकते हो। तो शादी करना चाहती है तो कर क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। क्योंकि आजकल तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो बहुत है। तो वैसे बच्चे बनाना, वैसे बच्चे जो परमात्मा का बन जाए, सरेंडर हो जाए, ऐसी क्वालिटी बहुत कम में है। क्योंकि मेहनत है वो, सरेंडर होना बहुत बड़ा त्याग है। सेंटरों पर जाकर अपनी जिंदगी देना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। घर में रह के करना कोई ये नहीं है, क्योंकि सारी आलीशान चीजों में ठाठ में रहते हुए करना है, माँ बाप का सपोर्ट है, ये है। तो वो बीच का मार्ग नहीं लेना है। सेंटर पे सफल होके सेवा कर सकते हैं क्या, उतना त्याग है तो वो बनाना अपने बच्चों को मेहनत का काम है। क्योंकि बचपन से हम इतना दे के रखते हैं तो वो त्यागी वाला जीवन नहीं जी सकती है बच्ची या बच्चे। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं, इसीलिए वो लक्षण भी श्रेष्ठ बना के भेजने हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है। सेंटरों पे जाने के बाद में भी कभी कभी फिर दृष्टि अगर बिगड़ गई तो फिर तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, यज्ञ की बदनामी होगी। इसीलिए चरित्रवान भी बनाना है, नीतिवान भी बनाना है। खराब हो पड़ते हैं, माया बड़ी प्रबल है, वह भी काम के वश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी, इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। और अभी साउथ में ऐसा कहते हैं बहुत चल रहा है, यज्ञ की बदनामी करने के लिए लोग वहां पे बहुत क्या कहते हैं मेहनत भी कर रहे हैं कि कैसे यज्ञ में, मतलब अब ब्रह्मा कुमारियों से ही दुश्मनी खा रहे हैं, बाकी उनको लेना देना नहीं है। और कुछ कुछ लोग सिर्फ बाबा के बच्चों के पीछे लगते हैं, वो खुद से नए बच्चे तैयार नहीं करेंगे। जो रेडीमेड है उसमें सेंटरों पे आके बैठेंगे चुपचाप, समझने नहीं देंगे और दूसरी तरफ भी जाते रहेंगे। फिर सेंटरों पे कौन नाराज होते हैं, कौन भोग नहीं दिया तो नाराज होते हैं, कौन पूछा नहीं तो नाराज होते हैं, कौन बहनों की चुगलियां करते हैं, ऐसे लोगों को चेक करते रहते हैं। और ऐसे कमजोर बच्चों के घर पे जाके फिर उनके ब्रेन वॉश करते हैं। तो ऐसी भी कुछ संस्थाएं हैं जो विघ्न डालने के काम कर रही है। तो इसीलिए अपना निश्चय पक्का करो, और बहुत ज्यादा टू मच में आपस में भी बातें करने में या टू मच में ये करने में किसी को भी, भगवान के सिवाय किसी को फ्रेंड ज्यादा नहीं बनाना, इतना याद रखना है। तो बाबा कहते हैं हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग जरूर बनाना है, इसलिए विघ्न में नहीं जाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी के खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है, ये पहले था, आजकल तो लोग ऑफर करते हैं। कहते और बाबा के बच्चे भी सबल हो गए हैं तो खुद भी खरीद सकते हैं। कहते बीके जादूगरी करेगी, बहन भाई बनाएगी। अभी देहातों में तो अभी भी माहौल है, जो खुद नहीं चाहते ना वो ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं। जिन्होंने खुद ने 7 डेज कोर्स नहीं किया वही ज्यादा बातें करते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो शीतल बहन? जी, देहातों की बात नहीं भाभी, हम्म। अपने यहाँ पर भी बहुत जन है ऐसे जिन्हें अभी तक भी बस नाम कहते हैं ओम शांति, और उन्हें पता कुछ भी नहीं, सुनी सुनाई राइट, बातों पर ही चल रहा है राइट, उनका। राइट। क्योंकि कभी 7 डेज कोर्स किया ही नहीं है, कभी इतना देर खुद के साथ बैठे ही नहीं है। और आजकल ऑनलाइन में भी सब लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं, तो ऑनलाइन वालों का भी कुछ खरा नहीं है। मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि हमको अपने ग्रुप में ऐड करो, और फिर से उन्होंने बोला है हमारा कोर्स भी करवाओ, और बोला कोर्स करवाओ, हमने उनको लिंक भी भेजा, ज्वाइन भी नहीं करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ऑन भी नहीं करते, मतलब ऐसे ही बैठ जाते हैं एकदम वायरे होकर।
और कोर्स नहीं करते हुए बातें करने वाले बहुत हैं। ऐसे छाती ठोक के बोलते हैं कि बस यहाँ पे ऐसा है। अरे आप कब आए इधर, आपने कब सुना, क्या कभी मेडिटेशन करके देखा? एक क्षण का भी अगर वो करे मेडिटेशन, बुद्धि पलट सकती है। और हो रहा है ऐसा। इसीलिए शायद बाबा ने कुछ निमित्त बनाया है कि अलग अलग नाम के थ्रू अलग अलग मेडिटेशन करवाना सिखा रहे हैं, तब लोगों को ध्यान में आ रहा है और उसके अंदर परमात्मा से कनेक्ट करवा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो भगवान के अपोज में जाते हैं, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ना, भगवान के अपोज में जा रहे हैं, भगवान के बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, भगवान के बच्चों के लिए पेपर बन के खड़े हो रहे हैं। और शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लंबा लंबा समय के लिए भी लोग ऐसे करते हैं। तो बहुत लोग हैं ऐसे। तो अपने को सेफ करना जरूरी है और ऐसे लोगों से भिड़ना नहीं, ऐसे लोगों से वाद विवाद में बिल्कुल नहीं जाना, अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, क्योंकि उनको सॉल्यूशन नहीं निकालना होता है, उनको सिर्फ आपको नीचे दिखाना होता है, उनको सिर्फ आपका अपमान करना होता है। उनकी इच्छा है कि आप भड़को, आप गुस्सा करो और वो लोगों को दिखाए, देखो ये वहां जाके क्या सीखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से 2 हाथ की दूरी, या फिर ऐसे लोगों के बीच में जाके भी अपनी दृढ़ता और बस कभी कभी शांत रहना भी सॉल्यूशन होता है। मतलब परिस्थिति देख के आप रिएक्ट करो वहां पे और फर्म रहो। राइट। कहते हैं बी के जादू करेगी, बहन भाई बनाएगी। तुम्हारे लिए कुछ बोलना है मोनिका बहन? जी दीदी। बोलो। ऐसी परिस्थिति हम लोग घर में जरूर आते हैं युगल की तरफ से, और बात बात में हम लोग टोंट मारते हैं। हम्म। तो मतलब ऐसा नहीं, अपने आप को कैसे संभाले दीदी? अच्छा, घर में तो ये प्रॉब्लम आने के बाद तो आपको घर के माहौल के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और टॉन्ट वो क्यों मारते हैं, तो एक बार बैठ के कम्युनिकेशन से आधी चीजें सॉर्ट आउट होती है। बैठिए, जब आपका एकांत हो, लोगों के सामने नहीं, पब्लिक में नहीं, जाइए, आप घूमने जाइए कहीं पर, बाग बगीचे में घूमने जाइए या कहीं बाहर जाइए या एकांत में जाइए, और उनको बोलना है मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? और फिर उस बात में उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम कहाँ है उनको, कहाँ से उनके दिमाग में वो बातें आई है, किसने प्लांट की है, और फिर क्या क्या चीजें आपको पता है, उतना बात आप शेयर कर सकते हो। सॉर्ट आउट तो आपको करने का तरीका अपने घर का माहौल देख के और पति का नेचर देख के आपको देखना पड़ेगा। नहीं दीदी, वो तो मुझसे जैसे कि मतलब पता है कि किस बात को लेके वो करते हैं, तो ज्यादा मेन बात है मतलब पवित्रता की। जैसे मतलब उस चीज में मैं चली हूँ तो सबसे ज्यादा उस चीज को बोलते हैं। लेकिन बाहर वालों को तो मैं इस बात में जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि बाहर का तो ऐसा माहौल ही नहीं है। और जब भी मतलब सब में बैठती हूँ मैं, तो तब भी मतलब जैसे बाहर आऊंगी तो एकदम से ठीक है, रहेगी इस पे बस हम होके। बाद में अलग से बात करेंगे। तो इस पे आप जी बाद में बात करना। ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसमें आपकी धारणाएं, आपका योग का प्रयोग, आपकी सकाश, ये बहुत काम करती है। इन चीजों जी को जी। फिर इनडायरेक्टली ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो बाद में बात करेंगे, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके कहते हैं बी ओके। के जादू करेगी, बहन भाई बनाएगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते हैं। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा तो ताला खुलता जाएगा उनका, वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, बाबा ने ऐसे भी देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। मतलब जगदीश भाई खुद कहते हैं दिल्ली के सेंटर पर पैदल जाते थे। नजदीक एक गांव है, वहां पे, वहां का रिट्रीट सेंटर है, हम नाम नहीं याद कर पा रहे। वहां से जगदीश भाई रोज सुबह इतना जल्दी निकल के सेंटर पे पहुंचते थे मुरली सुनने के लिए। सोचो, इतना पैदल करते थे जगदीश भाई जैसी आत्मा। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, हम तो 5 किलोमीटर पैदल नहीं जाते। हमको तो गाड़ियां घोड़े सब है अपने पास, तो कार गाड़ियां लेके हम सेंटरों पे जाते। फिर भी हम जान पर, अगर हमको आता है सेंटरों पे जाना, बंधन भी नहीं है। बंधन है तो अलग चीजें है, लेकिन बंधन नहीं है फिर भी। और दूसरी चीज, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना माताओं को भी जरूरी है ना? जब बंधन घर में बहुत है, तो खुद को फाइनेंशियली सेव करना बहुत जरूरी है। पूरा ही डिपेंडेंसी जिनकी होती है उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री रखो, ताकि बहुत टॉर्चरिंग किया जाए तब आप अपना अपना निकल सको। इसीलिए डिपेंडेंसी अपनी खत्म करो,
दिन रात घर के कामों में उलझे ना रहो, अपने कमाई पर भी या अपने इनकम पर भी, अपने इनकम सोर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे ऐसी परिस्थितियां है। हर एक की परिस्थिति अपने अपने हिसाब से है। और मोह के धागे कहाँ पे है वो भी चेक करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ से शिफ्ट हो गए ना तो भी घर में शिफ्ट आ सकता है। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। झोली ऐसी भी न हो जो बहता रहे। अब हमारी झोलियां भी लीक न हो, वह फिर क्या पढ़ पाएंगे। हम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम क्यों कम बनेंगे? हमारे माँ बाप इतना ऊंचा बनते हैं तो हम निचला पद क्यों पाएंगे? हमारे माँ बाप रहेंगे श्री कृष्ण और राधे बन के और हम बाहर रहेंगे प्रजा साहूकार में। नो वाय, हम भी अच्छा पद पाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। है ना अभी समय, मारो हाथ पैर, करो पुरुषार्थ, करो एफर्ट करो। देखो कहाँ पे चूक हो रही है, देखो कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, देखो कहाँ पे हम अपने आप को सफल कर सकते हैं। समय को कैसे भी करके खुद को मदद करो। हम भी सर्विस करेंगे तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए है, यह ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, या गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। मेरा बाबा, वाह प्यारा बाबा बाबा, वाह, मीठा वाह बाबा, मुझ मेरा आत्मा को बाबा, वाह प्यारा बाबा वाह बाबा, वाह, मेरा मीठा श्रेष्ठ बाबा। भाग्य वाह। ओके, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। अंडरलाइन पॉइंट है, लेकिन ये बहुत समझदारी से करने का काम है। ये करके ना बहुत लोग क्या करते हैं, तोड़ तड़ाक से काम करते हैं। रिश्तेदारी में देते नहीं है, देना लेना नहीं करते, जाना आना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों ने भी बहुत बदनामी की है। ओके, तो अगर हम रिश्तेदारियों में हैं और हमारे घर में कुछ लेना देना नहीं, परसों भी हमने शायद बताया था, पर हमको अगर कहीं देना लेना करना है तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, है ना। भले वो पतित है तो भी फिर अपने धन को पूरा चार्ज करके दो कि ये धन उनके घर में जाते ही उनके घर का धन भी शुद्ध होने लगेगा, उनके घर का धन भी अभी यज्ञ सेवा में लगेगा। क्योंकि वो बाप का धन है, आपके तरफ से गया है, बाबा के बच्चों का धन है, तो उसके अंदर भी वो एनर्जी कैरी कर रहा है। तो आप अपने धन को अपना चेला बना के भेजो, अपने धन को अपना दूध बना के भेजो। आपका धन उनकी बुद्धियों को चेंज करेगा। कर सकते हो आप। हम ऐसा करते हैं, एनवलप्स को चार्ज करके ही देते। पहले हमको भी ऐसा लगता था शुरू शुरू में, और कुछ हमने ऐसे भी लोगों को देखा था एकदम रिजिड लोगों को। तो फिर वो हमको बोलते थे क्या देना है तुमको, कौन सा लेना है, तुम क्यों देते रहते हो। तो फिर हम भी सोचते थे क्यों देना है। लेकिन जब से हमने मनी मैनिफेस्टेशन के वर्कशॉप्स किए हैं, हीलिंग सीखा है, तो ध्यान में आया है कि ऐसी वृत्तियों से नहीं करना। तो फिर अभी हम मन से देते हैं, किसी को भी देना है और शुद्ध भाव से ऊर्जा से चार्ज करके देते हैं। तो अब देते हुए हमारा मन विदीर्ण नहीं होता, और उसके बाद हमारे पास धन की बरकत हो रही है। ये हमने फील किया है। धन देने से भी, स्थूल धन देने से भी नहीं खूटता, और ज्ञान का धन देने से तो और ही बढ़ता है, और स्थूल धन भी देने से बढ़ता है। ये भी ध्यान रखो। लिटरली आजकल तो ऐसा शुरू किया है। उस दिन डॉक्टर के पास गए थे, ट्रांसफर करना था 500 रुपए, मैंने 501 रुपए ट्रांसफर किए। ऐसे में हर जगह पे ये ट्राई कर रही हूँ कि मांगने से थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करो। देखो आपकी ये ब्लॉकेज है ना, धन की ब्लॉकेजेस वो क्लीन होती है। पर उसका पूरा वो कोर्स है, तो उससे हमको अच्छा फायदा हुआ। उसमें अभी हमने पैसे डाले, और उसके बाद में पहले हम कोर्सेस में भी पैसे डालने का सोचते थे, लेकिन क्योंकि हमने देखी है हमारे अंदर होता है कि बाबा का धन वेस्ट क्यों करे। तो इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्ट करके कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, हम अपडेट हो रहे हैं,
तो उससे फायदा है, क्योंकि हमने सीखा तो हम आप लोगों को कितनी सारी युक्तियां बता सकते हैं और लोगों तक हम कितना पहुंच पा रहे हैं, तो हमको वो फायदा हुआ है। हमने जो जो भी जहां धन डाला है बाबा का, बाबा को पूछ पूछ के ही डाला है, और उसके बाद में उसके हमको बहुत बेनिफिट्स भी मिले हैं। हमारे पैसे वसूल भी हो गए हैं कोर्सेज के, और अभी लोगों को उस हीलिंग के जरिए हम लोगों के इसमें घुस रहे हैं ना, उस हीलिंग के जरिए हम लोगों को पहुंच रहे हैं, और उसके वजह से लोगों को जिनको ब्रह्मा कुमारी डाइजेस्ट नहीं होता उनको हम उस ढंग से जोड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी मेडिटेशन अब तक जितनों को भी करवाया 3 लाख लोगों तक भी पहुंचे हैं, तो भी उन लोगों को 15 मिनट क्यों ना सही हो, लास्ट में खुद को नाम अलग ले लेंगे, लेकिन उनको खुद को स्टारलाइट समझ के सुप्रीम लाइट से कनेक्ट करवाया ही है। तो फिर ये सेवा ही हुई ना, भले उनका उतना ही भाग्य होगा। उसमें से फिर कुछ लोग अभी पॉजिटिव बन रहे हैं। 2-3 फ्रेंड्स थी जो डरती थी ब्रह्मा कुमारी के नाम से, अभी वही कोर्स कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है। और कुछ लोगों को पूरा नहीं डाइजेस्ट होता, उनको थोड़ा थोड़ा भेजो। कुछ लोगों ने बोला है हमारे से नहीं होता, पर गायत्री हमारे बच्चों के लिए मेडिटेशन रिकॉर्ड करके भेज, उनके लिए अभी स्टूडेंट मेडिटेशन रिकॉर्ड करके भेजे हैं, वो नहीं उनके बच्चे उनको लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आप फायदा ले सकते हो। अलग अलग ढंग से सीखो, लोगों को आप बोलना सीखोगे, मेडिटेशन करवाना सीखोगे, तभी तो ये होगा। लेकिन बाहर तो आना पड़ेगा उसके लिए। तो बाबा कहते दीदी हैं, बोलो। दीदी मेरी मतलब मेरी बेटी को भी ये भेजना है ना, मेडिटेशन है रिकॉर्डिंग जो आपके पास है। यस, आपकी बेटी तो कोर्स कर रही है ना नैन्सी? जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी। और तो दीदी हम एक परेशान हो रहे हैं लास्ट में जैसे मतलब गाँव में। लास्ट में पूछो, एक बार मुरली खत्म करते हैं, ठीक है? ओके दीदी। तो ये पतितों को दान नहीं करने का पॉइंट है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना कि कहाँ पे दान कर रहे हैं और कहाँ पे उसी को ऑब्लिगेशन लेकर है। जहाँ जी पे दीदी, उसी जरूरत को है, लेकर मेरा प्रश्न है। हाँ लास्ट में पूछना ना इससे रिलेटेड। तो जी पति को पतित को दान नहीं करना है। तो पतित और ये ऑब्लिगेशन मतलब जहाँ पे जरूरी है, रिश्ता है आपका कंपलसरी है, तो वहां पे आपको देना जरूरी है, वरना आप कौन से इसको फॉलो करते हो उसका नाम बदनाम होगा। अदरवाइज जहाँ पे आप टाल सकते हो वहां पे टालिए, जहाँ पे जाना टाल सकते हो वहां टालिए, लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहां पे जाइए। तो ये आपको अपना तय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बुद्धि रूपी हर एक की परिस्थिति सेम नहीं होती है। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहमदिल बनना है। वरदान संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजाने से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न, इसीलिए महिमा में सागर शब्द है, संपन्न भरपूर, उसको किसी से लेने की इच्छा नहीं है। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मातेश्वरी जी के थोड़े शॉर्ट में अनमोल मधुर महावाक्य है। परमात्मा गुरु, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले, तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सदगति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे हम, न फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ही ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं बोल रहा है बाबा, प्रॉमिस कर रहा है। उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अंडरलाइन पॉइंट, अंडरलाइन है ये चीज, देख लो, लिख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट निकाल लो। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दूंगा। बोला है मतलब देगा, सिर्फ कहने मात्र नहीं।
उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। फिर अगर प्रॉब्लम है ना तो थोड़ा बहुत तो भी हमारे संबंध में हमने कहीं ना कहीं रखा है लीकेजेस। अर्जुन को भी हुक्म किया था सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। और ये हम भगवत गीता में लास्ट में देख सकते हैं, अर्जुन को बहुत ईगो आ गया था कि मैंने मारा, मैंने जीता। फिर दिखाते हैं उसमें कि भगवान ने बोला कि अर्जुन रथ से उतरो, अभी युद्ध खत्म हो गया। वो उसको ईगो आता है, बोलता है मैं क्यों उतरूं, आप उतरो, आप सारथी हो। मतलब शर्म भी नहीं आई भगवान को सारथी बोलते हुए। तो बोला, ईगो चढ़ गया था। फिर भी समझ रहे थे परमात्मा, लेकिन फिर भी बोला उतरो आप नीचे, फिर मैं उतरूंगा। तो फिर सुनने को तैयार नहीं था। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा, ऐसे दिखाते हैं कि अर्जुन अगर कह रहे हैं, माधव कह रहे हैं तो उतरना चाहिए, वो कुछ समझ के ही कह रहे होंगे। तो फिर बड़े भाई का उसको ध्यान में आया कि अरे मैं ईगो में जा रहा हूँ। फिर वो नीचे उतरा, वो थोड़ी देर आगे चला, और फिर दिखाते हैं कि गीता के भगवान उतरे नीचे, और वो थोड़ा आगे चले, और फिर रथ एकदम से आग लग गई रथ को। तो अर्जुन एकदम देखता रह गया, ये क्या था। तो उसको फिर रियलाइज हुआ, फिर उसने पैर पकड़े कि मैंने कितना ईगो चढ़ाया, मुझे तो अहंकार आ गया था कि मैंने किया। एक्चुअली ये सब तो आप करवा रहे थे, क्योंकि वहां पर पवन भी बैठे थे ना, उनके रथ पे दिखाते पवन पुत्र हनुमान भी थे, और ये सारथी बने थे। तो ये दोनों संभाल के रखा हुआ था। एक्चुअली कर्ण से जब युद्ध हुआ था, और बाकी सबसे तो एक बहुत सारे एक ऐसे बाण आए थे जो जो उसी को तभी भस्म करने वाले थे। लेकिन साथ में परमात्मा होने के कारण वो प्रॉब्लम नहीं आया, और ये बचा रहा। लेकिन खुद का ईगो चढ़ाया, फिर भी परमात्मा ने बच्चे को बचाया अपने, और बाद में ईगो खत्म हुआ और उसने पैर पकड़े, ऐसे दिखाते हैं। तो हम भी परमात्मा की वजह से कहाँ कहाँ सेफ है हमको समझता भी नहीं है। ऐसी कितनी सारी चीजें होती होगी, हमको पता भी नहीं कि बाबा ने हमको संभाल लिया। हमको दिख रहा है बाबा खरोच लग गई, मुझे चोट लग गई, एक्चुअली बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। मतलब कितनी बार हमने खुद ने तो ये अनुभव किया है कि पता नहीं बाबा ने हमको कहाँ कहाँ बचाया होगा। लिटरली हमको समझता नहीं है। तो परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा, अंडरलाइन पॉइंट। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, तब जब बच्चे मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। ये कंपलसरी याद रखना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है, इसलिए हमने अपने को जोशीला नहीं रखना है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सच बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है। लेकिन वो शांत बैठना जब हमारी बात राइट है, ये चैलेंजिंग होता है। इसमें ही दीदी ये अवगुण मेरे में है, जो सत्य बोलना होते इतना जोर से बोलती हूँ, मेरे सामने अंदर, वाला डर जाता है। आपके अंदर है, मेरे भी अंदर है। मैं भी इस पे क्या काम कर रही हूँ, करना चाहिए? मैं खुद काम कर रही हूँ। जब मेरे से वो होगा तब मैं बच्चा आपको मेरे को बोलता, बताऊंगी। मम्मी हार्ट अटैक आ जाएगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, इतना गुस्से में क्यों आती है? नहीं, उसके लिए बस शांति की किरणें ज्यादा लेनी पड़ेगी, और उस टाइम पे सोचना है कि मैं थोड़ा आधे घंटे के बाद बोलूंगी। पर इसके लिए ना थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पर होता है। मुझे ये बहुत आदत थी, अभी मैंने थोड़ा कंट्रोल की है, 100% अभी भी नहीं हुई है। मेरी खुद की आवाज बढ़ती है, तो इसीलिए मैं इसको जीतने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं जीत रही हूँ। अभी मैं हार नहीं रही हूँ, पहले मैं हारती थी। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशंस में जहाँ पे मुझे पैनिक होने का ध्यान में आ रहा था, मैं जोर से बोलने वाली हूँ, वहां पे मैंने खुद को शांत रखा है। मतलब इतने दिनों के बाद मुझे सफलता मिली है, फिर भी और ज्यादा इस पे काम करना जरूरी है। और ज्यादा सफलता मुझे आई तो फिर मैं आपको बोल सकूंगी। अभी मैं आपको थैंक यू ज्यादा नहीं दीदी। बता सकूंगी, जितना मैं कर रही हूँ उतना मैं आपको बता सकूंगी। ओके, सो सॉरी, मैं अभी आपको इतना हेल्प नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने इतना किया है, मैंने बस शांति की किरणें ज्यादा लेना शुरू किया है। मैं पीसफुल आत्मा हूँ, और बोलने के पहले ही मुझे पता है कि अब बात होने वाली है, उसके पहले ही बाबा प्लीज मुझे संभाल लेना, इतना ही मैं बाबा को बोलती हूँ। बाबा मैं तेरा बदनाम नाम न करूं, इतना मुझे देख लेना, इतना ही मैं बाबा को सौंप रही हूँ। उससे इतना मैंने हासिल किया है, और भी कुछ ट्रिक्स सीखूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो
100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी मैंने यही बात माइंड में घोकना शुरू की है कि सत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य स्वयं सिद्ध है, मुझे सत्य प्रस्थापित नहीं करना है, वो देखिएगा। और एक्चुअली इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई अपमान नहीं होता है। उस टाइम में शांत बैठ भी गई। पहले मुझे लगता था मैं पीछे कैसे हटूं। तो सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। ओके। और हमको ये बात ध्यान में रखनी है। और साइकोलॉजी में भी कुछ बातें अभी सीख रहे हैं हम, कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जब आपके आसपास होती है तो वो लोग आपको जानबूझकर पिन करते हैं कि आप चिढ़ो, आप जोर से बोलो। तो पहले आपके आसपास की पर्सनालिटीज कैसी है और आपकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, उसका स्टडी करो। नार्सिसिस्ट एक अलग कंसेप्ट है, आपको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो वैसे लोग अगर आपके आसपास है तो आपको वो लोग जानबूझकर ऐसा करेंगे। तो इसीलिए समझो उनके लिए रहम की भावना, कि ये बेचारे अभी अवेयर हो जाए, इनका कल्याण हो। और समझो, और भी मैंने कुछ चीजें की है, तो मैं बाद में बोलती हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। ओके। आप लोगों को जो भी शेयर करना है आप लोग पॉइंट शेयर करो। लास्ट में मोनिका बहन जी का भी सवाल लेंगे।